श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संत मत दर्शन नामक इस पुस्तक का परिचय कराएंगे। यह पुस्तक के लेखक पूज्यपाद श्री छोटे लाल दास, जो लाल दास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने गुरु महाराज की सेवा अपने जीवन काल में 30-35 साल किए हैं आश्रम में। और इस पुस्तक को लिखने के पहले उन्होंने सद्गुरु की सार शिक्षा और भी बहुत सी पुस्तकें, लगभग 53 पुस्तकें अब तक लिख चुके हैं। इस पुस्तक की विशेषता है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा पुस्तक का दर्शन कर लीजिए पहले। ये पुस्तक देख लीजिए, आपको अभी 112 पृष्ठों में प्रकाशित है। जो इसका लेख भाग है 112 पृष्ठ में है, और शुरू का जो है, जैसे ये सब है तो इसका गिनती जो है अलग से है। इसमें आशीर्वचन है, पुस्तक के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि कॉपीराइट, संस्करण, सहयोग राशि, ये सब का चर्चा जो है प्रकाश किए है, लेख किए है, संपादकीय है मतलब। तो उन सबों का अलग से पृष्ठ है, सूची का है, तो वो सब अलग से है, उसका गिनती नहीं है। इस प्रकार से 8 पेज और है, और 112 यानी 120 पेज की यह पुस्तक है, और कवर 4 पेज हो जाता है। तो 120 पेज में क्या बताने का प्रयास किया गया है, इस बात को देखिए। इसमें आचार्य महर्षि संतसेवी जी महाराज का आशीर्वचन है, उस समय का, जिस समय यह प्रकाशित हुआ था। वो लिखते हैं कि महर्षि में ही पदावली, इसमें गुरु महाराज के 142 पद्यों का संग्रह है। इनमें से प्रथम पद्य की संज्ञा इस स्तुति है: संत मत में दीक्षित प्रायः समस्त सत्संग प्रेमी नित प्रातः निष्ठापूर्वक इसका पाठ किया करते हैं। इसमें क्लिष्ट तत्सम शब्दों के रहने के कारण अधिकांश इसके अर्थ से अनभिज्ञ रहते थे। श्री छोटे लाल मंडल जी BA हिंदी ऑनर्स ने इसकी अर्थ सह व्याख्या करके जन साधारण का बड़ा उपकार किया है। इसके लिए पुस्तक प्रणेता को मैं अनेकानेक धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। संत सेवी 6/3/1989 ईस्वी को यह आशीर्वाद बाबा ने दिया था। और पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज इसमें लिखते हैं कि इस पुस्तक में ईश्वर स्वरूप के संबंध में अच्छी जानकारी दी गई है। ईश्वर या परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस विषय में इस पुस्तक को पढ़कर पढ़ने वाले संतुष्ट होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और लेखक स्वयं क्या कहते हैं कि हम संत मतानुयायियों के लिए महर्षि में ही पदावली गुरु गीता है, क्योंकि इसके पद हमारे संत सद्गुरु पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अंतस में स्फुरित होकर उनके श्रीमुख से निश्रित हुए हैं। परम मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक को जितनी ज्ञान संपदा की आवश्यकता हो सकती है, वह सब की सब इस पदावली में संचित है। इस दृष्टि से यह पदावली परम मोक्ष के साधकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके एक एक पद और एक एक शब्द की पूरी व्याख्या होनी चाहिए। इस दिशा में अभी तक किन्हीं के भी द्वारा लिखित या प्रवचन के रूप में प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि जो कोई भी इस पदावली के ज्ञान का
प्रचार सत्संगी समाज के बीच किया करेंगे वे गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। पदावली में जिन विषयों का वर्णन हुआ है वे इस प्रकार हैं। ईश्वर का स्वरूप, जीव, माया, प्रकृति, सृष्टि, कर्म, आदिनाथ, संत मत के सिद्धांत, संत मत की साधना पद्धतियाँ, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग तथा शब्द योग, साधना की अनुभूतियाँ, साधना के संयम, गुरु का महत्व, सदगुरु के लक्षण, सदगुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य, संत, सत्संग, सत्संग के प्रकार, भक्ति, भक्ति के प्रकार, ब्रह्म रूप, गुरु रूप, ज्ञानाभ्यास का महत्व, विषय सुख की दुख रूपता, वैराग्य भावना, जीवन तथा जगत की नश्वरता, जीवन जीने की कला, सांसारिक लोगों की स्वार्थपरता आदि आदि बात। संत मत दर्शन नामनी इस पुस्तक में पदावली के प्रथम पद, सब क्षेत्र, क्षर, अपरा, परापर और अक्षर पार में की व्याख्या पदावली के ही विचारों के प्रकाश में करने का प्रयास किया गया है। और इसके प्रकाशक महोदय शुरू में ही देखते कितना अच्छी बात लिखे हैं, जो इस पुस्तक का सबसे मुख्य एवं भाग है। वो लिखते हैं कि ईश्वर स्वरूप को ठीक से समझे बिना जीवन भर सुख शांति के लिए ईश्वर भक्ति के नाम पर किया जाने वाला सारा श्रम निष्फल ही चला जाता है। संत कबीर साहब की युक्ति है, नाम न जाने गांव का, कहो कहाँ को जाऊं। नाम न जाने गांव का, कहो कहाँ को जाऊं। चलते चलते जुग गया पाँव को उस पर गांव। तो कहने का मतलब ये है कि आप जीवन भर चलते रह गए, युग बीत गया, लेकिन आप अपना मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं था कि आखिर जाना कहाँ है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भेड़िया धसान के तरह जब एक भेड़ कहीं गया तो उधर उससे पीछे सब जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने से सब तरह का सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों को होना जरूरी है, जो कि यह पुस्तक आपको पूर्ण रूप से प्रदान करता है। ईश्वर के संबंध में जितनी भी बातें होनी चाहिए, यह 120 पेज की पुस्तक में सभी बातें विस्तार से समझा दिया गया है। अगर ईश्वर स्वरूप को समझना है तो इस पुस्तक को 1-2 बार जरूर पढ़िए और इसके बाद ईश्वर की भक्ति कैसे करना चाहिए यह किसी सच्चे सदगुरु से उसकी युक्ति जान करके कीजिए। तो जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा होगा और आपको सही मायने में ईश्वर भक्ति का लाभ मिलेगा। तो इस दिशा में यह बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत छोटी ही पुस्तक है, लिमाई साइज का है, ज़्यादा मोटी नहीं है। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सत्संग ध्यान स्टोर से यह ऑनलाइन मिलती है। और इस महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट के पास संत नगर है, जहाँ छोटे लाल बाबा रहते हैं, वहाँ भी यह पुस्तक मिलती है, आश्रम में भी मिलती है। तो जब भी यहाँ मौका लगे आश्रम में आकर करके खरीदें अथवा सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर करें। इसका लिंक वीडियो के विवरण में रहेगा। हमको गुरु महाराज के साहित्य का और संत महात्माओं के साहित्य का प्रचार करना ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम इसका प्रचार करते हैं। इसके लिए हमको किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। यूट्यूब का नियम है, इसलिए यह बात बोलना पड़ रहा है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें। और इस पुस्तक को साथ साथ गुरु महाराज की सभी पुस्तकें एवं अन्य संत महात्माओं के साहित्य और भी सत्संग ध्यान से संबंधित जो भी सामग्री है सत्संग ध्यान स्टोर से मंगावें। और इससे जो भी आमदनी होता है उससे यहाँ देखिए मोक्ष पर्यंत ध्यानाभ्यास चलता रहता है, तो उसमें खर्च किया जाता है। तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। सत्संग ध्यान स्टोर से कुछ सामान मंगाते हैं तो। जय गुरु महाराज।